नमस्कार दोस्तों, मैं रामोदास शर्मा आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हमारे सुरभि क्लासेज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो विलोम शब्द का टॉपिक था, विपरीतार्थक शब्द, उसके बारे में हम परिचर्चा कर रहे थे। विलोम शब्द में दोस्तों मुख्य बात यह है कि जिस शब्द का विलोम शब्द पूछा जाता है या विपरीत अर्थ पूछा जाता है, उस शब्द का हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। यदि हम उस शब्द का अर्थ जानते हैं तो उसका विपरीत अर्थ बताने में हमें सरलता ही महसूस होती है। इसलिए हम यहाँ प्रत्येक शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर आपके सामने ये वीडियो उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों कोलाहल। कोलाहल शब्द का अर्थ होता है दोस्तों शोरगुल। कोलाहल का अर्थ होता है शोरगुल, और शोरगुल का उल्टा होगा नीरवता। रव का अर्थ होता है दोस्तों आवाज़ करना। जब इसमें नीह उपसर्ग जुड़ेगा या निर उपसर्ग जुड़ेगा तो ये उल्टे अर्थ में अर्थात ध्वनि रहित अर्थ में प्रयुक्त होगा। रव यानी आवाज़ और नीरव यानी आवाज़ रहित। यहाँ पर ता प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय है, ता प्रत्यय वो जुड़ा हुआ है। नीरवता यानी आवाज़ रहित का भाव नीरवता कहलाएगा, यानी शोरगुल नहीं होना ही नीरवता कहलाता है। तो कोलाहल का अर्थ होता है दोस्तों शोरगुल, जबकि नीरवता का अर्थ होगा आवाज़ रहित। अगला है स्थावर और जंगम। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, स्थावर और जंगम। बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो हम इसका अर्थ नहीं जान पाते, इस वजह से हमें ये याद नहीं रहता। तो ध्यान रखिए, स्थावर शब्द का अर्थ होता है स्थिर। जो स्थिर है वह स्थावर कहलाता है, और उसका उल्टा अस्थिर जंगम कहलाएगा। अर्थात जो चलायमान है वह जंगम कहलाता है, और जो स्थिर है वह स्थावर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ आपको याद होना चाहिए। स्थावर का अर्थ दोस्तों स्थिर होता है, जबकि जंगम का अर्थ चलायमान। चलायमान जो निर्जीव पदार्थ है स्थावर होंगे, क्योंकि वह चलायमान नहीं होते, पर्वत है। और जो सजीव प्राणी हैं वो सारे जंगम कहलाते हैं, क्योंकि वह चलायमान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है शूद्र। शूद्र यानी छोटा, और विराट यानी बहुत बड़ा। शूद्र का अर्थ होगा दोस्तों छोटा, और विराट यानी बहुत बड़ा। यह हम अर्थ के दृष्टिकोण से देख रहे हैं दोस्तों। विलोम शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, केवल हम उसका अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ से ही हमें शब्द याद रहता है, और जब हमें अर्थ याद है तो निश्चित रूप से हम उसका विलोम शब्द ढूंढ सकते हैं। अगला है दोस्तों खंडन, यानी किसी भी चीज़ की आलोचना करना, वो उसका खंडन कहलाता है। और मंडन यानी उसका पक्ष लेना, उसकी आलोचना नहीं करना, उसकी प्रशंसा करना मंडन कहलाता है। खंडन आलोचना करना, और मंडन उसका पक्ष लेना या उसकी प्रशंसा करना कहलाता है। अगला है दोस्तों खुशबू और बदबू। यहाँ पर खुशबू और बदबू ये विदेशी उपसर्गों से बना हुआ शब्द है। कुश एक विदेशी उपसर्ग है जिसमें बू जोड़ा तो खुशबू बना, और बद ये भी विदेशी उपसर्ग है जिसमें बू जोड़ते ही बदबू शब्द बनता है। खुशबू जो अच्छी बू है, गंध है, और बू का अर्थ गंध, जो बुरी गंध है। तो खुशबू का उल्टा बदबू होता है। अगला है दोस्तों गंभीर। गंभीर जिसका उल्टा होगा चंचल, चपल। गंभीर जिसे हम अंग्रेजी भाषा में सीरियसली कहते हैं, तो गंभीर का उल्टा क्या होगा चंचल। जो गंभीर नहीं है वो क्या होगा चंचल होगा, चपल होगा। दोनों शब्द याद रखें। या वाचाल जो अधिक बोलता है। अगला है दोस्तों गरल। अब गरल का हम विलोम शब्द तब बता पाएंगे जब हमें गरल का हिंदी अर्थ याद है। तो गरल का अर्थ होता है दोस्तों जहर, और इसका उल्टा होगा अमृत। तो सोदा किसे बोलते हैं दोस्तों अमृत को। यहाँ पर गरल का विलोम शब्द हमने सोदा लिखा है, पर हो सकता है वहाँ पर कोई
जो अमृत का पर्यायवाची है, कोई सा भी पर्यायवाची रख सकता है। तो ध्यान रखें, गरल का अर्थ क्या होता है, जहर होता है। तो जहर का उल्टा लिख रहे हैं या जहर का विपरीत अर्थ हम ढूंढ रहे हैं, तो अमृत होगा या उसका कोई पर्यायवाची होगा। अगला है दोस्तों गरिमा। गरिमा होता है उच्चता का भाव। उच्चता का जो भाव है, गर्व का जो भाव है वो गौरव कहलाता है, और लघुता का जो भाव है वो लाघव कहलाता है। तो यहाँ पर गरिमा का अर्थ होगा गौरव का भाव, गर्व का भाव या उच्चता का भाव, और लघिमा का अर्थ होगा निम्नता का भाव, लघुता का भाव। अगला है गहरा। गहरा यानी गहराई से युक्त है, और उथला जो ऊपर उठा हुआ है, जिसका तल कहाँ आ गया है, ऊपर आ गया है। देखिए यहाँ ओ थला, थल यानी जिसका तल ऊपर, ऊ यानी ऊपर उठा हुआ है। ये हिंदी भाषा का उपसर्ग लगा हुआ है, ओ उजड़ा है ना, उथला, इस प्रकार ओ उपसर्ग होता है। तो जिसका थल ऊपर उठा हुआ हो उसे उथला कहा जाता है। तो गहरा का विलोम शब्द होगा दोस्तों उथला। अगला है ग्राह्य। ग्राह्य यानी जो ग्रहण करने योग्य है वह ग्राह्य कहलाएगा, और ग्राह्य का उल्टा त्याज्य, जो त्यागने योग्य होता है वह त्याज्य कहलाता है। ग्राह्य अर्थात जो ग्रहण करने योग्य है, और त्याज्य जो त्यागने योग्य है, तो ग्राह्य का उल्टा त्याज्य होगा। अगला है दोस्तों गुप्त, जो छिपा हुआ है। गुप्त का अर्थ होता है दोस्तों जो छिपा हुआ है, तो उसका उल्टा होगा प्रकट, जो सभी को दिखाई दे रहा है। यानी गुप्त यानी छिपा हुआ, और उसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रकट, जो दिखाई दे रहा है। गौरव और लाघव। गौरव गर्व का भाव गौरव कहलाता है, और लघु का भाव लाघव कहलाता है। आपने प्रत्यय में देखा होगा, गुरु शब्द में जब अप्रत्यय जोड़ा जाता है तो गौरव बनता है, और लघु शब्द में अप्रत्यय जोड़ा जाता है तब लाघव शब्द बनता है। तो ध्यान रखिए, प्रत्यय की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण शब्द है। गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर गौरव शब्द में अप्रत्यय है, और लाघव में भी अप्रत्यय है। अगला है दोस्तों चतुर। चतुर का अर्थ होता है, चतुर का उल्टा होता है मूढ़। जो चतुर नहीं है वो क्या है, मूढ़ है, अर्थात मूर्ख है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चेतन। चेतन का उल्टा जड़। चेतन जिसके अंदर चेतना नहीं है, जो जागृत नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है, वो तो अचेतन कहलाएगा। और उसका उल्टा चेतन जिसमें हलचल होती है, जो गतिशील है, जिसके अंदर चेतना है, जो जागृत है, वो चेतन कहलाता है। और इसका उल्टा होता है जड़, अर्थात चेतना से रहित है, जो जागृति से रहित है, जिसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है, वह जड़ कहलाएगा। यदि जड़ का हम एक शाब्दिक अर्थ लें तो एक निर्जीव पदार्थ जो होता है वह जड़ कहलाता है, और जितने भी प्राणी हैं वह चेतन कहलाते हैं। अगला है चेतना। चेतना एक अवस्था है। जागृत अवस्था जो होती है उसे चेतना की अवस्था कहते हैं, यानी जागा हुआ है, इसका मतलब वह चेतन से युक्त है, चेतना से युक्त है। और उसका उल्टा होगा दोस्तों मूर्छा, यानी बेहोशी की हालत। बेहोश है, कुछ पता नहीं है, मूर्छा आई हुई है, तो चेतना का उल्टा होता है दोस्तों मूर्छा। आगे चलते हैं। अगला है छाया। एक सामान्य है, छाया का उल्टा होता है दोस्तों धूप, सभी जानते हैं। जटिल, ये भी एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ होता है सरल। सरल का जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। सरल का उल्टा कठिन भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो जटिल का सरल होगा, और सरल का उल्टा कठिन भी हो सकता है, जटिल तो है ही सही। अगला है ज्योति। ज्योति यानी जो प्रकाश से युक्त है, और इसका उल्टा होगा तम। तम का अर्थ होता है अंधकार। तम तमा, ये जो कि युग्म शब्दों में पूछा जाता है। तम यानी अंधकार, और तमा यानी जो अंधकार से युक्त है, अर्थात रात्रि। तो यहाँ तम है, तम का अर्थ होगा अंधकार, जबकि ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश।
तो ज्योति का उल्टा तम होगा। अगला है जागृत, जो चेतना से युक्त है वह जागृत। और सुषुप्त, जो सोया हुआ है जिसमें कोई चेतना नहीं है, अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ है, तो वह सुषुप्त अवस्था कहलाती है। तो जागृत का उल्टा होगा सुषुप्त। सुषुप्त आप विशेष रूप से ध्यान रखें, आगे दंते स है, उसके बाद में मूर्धन्य स है और दोनों के छोटी ऊ की मात्रा है। यह शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत भी पूछा जाता है। वो शब्द शुद्धि में देगा, इस स को आगे रख देगा, इस स को पीछे रख देगा, या दूसरा जो तालव्य स है उसका प्रयोग कर लेगा। इस प्रकार हमें यहाँ पर शब्द को समझना है कि आगे तो दंते स आता है और पीछे मूर्धन्य स आता है और दोनों के छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो जागृत का उल्टा सुषुप्त होगा। अगला है दोस्तों टोस। टोस का उल्टा होता है तरल। टोस का उल्टा तरल एक सामान्य है, द्रव भी हो सकता है। तरुण युवावस्था को बोला जाता है, तरुणावस्था युवावस्था, इसका उल्टा होगा वृद्ध। तरुण यानी जो जवान है और वृद्ध यानी जो बूढ़ा है, तो तरुण का उल्टा वृद्ध होता है। अगला है पक्षधर। पक्षधर का उल्टा होगा दोस्तों निष्पक्ष। निष्पक्ष जो तटस्थ है, इसके लिए एक शब्द और आता है, निष्पक्ष का समानार्थी शब्द तटस्थ, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं है ना। या निष्पक्ष जो किसी एक पक्ष की ओर नहीं है, वह निष्पक्ष कहलाएगा और उसका उल्टा होगा पक्षधर। तो पक्षधर का उल्टा होगा दोस्तों निष्पक्ष। अगला है तप्त। तप्त का उल्टा होता है दोस्तों शीतल। तप्त यानी गर्म और शीतल यानी ठंडा। तप्त का अर्थ होगा गर्म और शीतल का अर्थ होगा ठंडा। अगला है त्यक्त, त्यागा हुआ, और गृहित यानी ग्रहण किया हुआ। गृहित शब्द भी शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। गृहित में आपको वहाँ पर र मिलेगा या ह की छोटी की मात्रा मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा गृहित शब्द में री ऋषि वाला की मात्रा होती है और ह के बड़ी की मात्रा होती है। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। तो त्यक्त का उल्टा होगा दोस्तों गृहित। त्यक्त यानी जो त्यागा हुआ है और गृहित यानी जो ग्रहण किया हुआ है। अगला है तिमिर। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार और इसका उल्टा होगा प्रकाश। तिमिर का उल्टा होगा दोस्तों प्रकाश। जो उजाले से युक्त है, जो प्रभा से युक्त है, वह प्रकाश होता है। तिमिर यानी अंधियारा। तुच्छ छोटा और महान बड़ा। तुच्छ यानी जो छोटा है, निम्न है, नीच कोटि का है, वह तुच्छ कहलाएगा और जो ऊंचा है वह महान कहलाता है। अगला है दोस्तों थल यानी स्थल भाग। इसका उल्टा होगा जल। थल का उल्टा जल होता है। थोक। थोक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों राशि। थोक शब्द का अर्थ होता है राशि अर्थात समूह। समूह। जब समूह में कोई वस्तुएं खरीदी जाती है या बेची जाती है तो वह थोक कहलाता है, और जब उनको एक एक करके बेचा जाता है तो वह खुदरा कहलाता है। तो थोक का उल्टा होगा खुदरा। थोक यानी जो समूह है और खुदरा यानी जो समूह नहीं है, एक एक करके इसका व्यापार में ज़्यादा प्रयोग होता है। अगला है विपन्न। विपन्न का अर्थ होता है दोस्तों गरीब, दरिद्र। इनका हमें समानार्थ भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे संपन्न शब्द दे दिया और वो विपन्न नहीं देकर दरिद्र दे सकता है, गरीब दे सकता है, तो हमें ध्यान होना चाहिए विपन्न को ही दरिद्र कहा जाता है, गरीब कहा जाता है। तो विपन्न का उल्टा होगा संपन्न। विपन्न जो गरीब है और संपन्न जो अमीर है, धनी है। अगला है दोस्तों दाता। जो खूब देता है, जो दानशील है वह दाता है। और कृपण। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कंजूस जो कंजूस है, जो कुछ भी नहीं देता है, वह कृपण कहलाता है। अगला है दिन रात। सभी जानते हो एक सामान्य शब्द है। दिवा रात्रि, ये भी सब जानते हो, दिवा यानी दिन और रात्रि यानी रात। अगला है दुर्जन। जो बुरा जन है, जिसके आचरण सही नहीं है, वो दुर्जन कहलाएगा। और सतजन, सज्जन मतलब जिसके अच्छे आचरण हैं, वो सज्जन कहलाता है।
जिसके अंदर सद्गुण है वह सज्जन कहलाएगा। अगला है दोस्तों दुरुपयोग। दुरुपयोग का बनेगा सदुपयोग। दुरुपयोग यानी गलत उपयोग करना और सदुपयोग यानी अच्छा उपयोग करना, सही उपयोग करना। इसके बाद है दुष्प्राप्य। दुष यानी जो सरलता से प्राप्त न हो उसे दुष्प्राप्य कहा जाएगा। दुष्प्राप्य यानी जो सरलता से प्राप्त न हो दुष्प्राप्य कहलाएगा। और सुप्राप्य यानी इसका उल्टा सरलता से प्राप्त। जो सरलता से प्राप्त हो उसे सुप्राप्य कहेंगे और जो सरलता से प्राप्त न हो उसे दुष्प्राप्य कहा जाता है। अगला है दोस्तों दुष्कर। दुष्कर यानी कठिन। दुष्कर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कठिन, ध्यान रखिएगा। दुष्कर का अर्थ कठिन, तो इसका हो जाएगा सुकर। सुकर यानी सरल, सरल। तो दुष्कर कठिन, सुकर यानी सरल। अगला है द्रुत। द्रुत का उल्टा होता है मंद। द्रुत यानी होता है तेज। द्रुत यानी तेज और मंद यानी धीमा। तो द्रुत का अर्थ मंद होता है। अगला है दूर। दूर का उल्टा होगा दोस्तों पास। अगला है दूर। दूर का क्या होगा दोस्तों पास। सामान्य शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब हम और आगे बढ़ेंगे, आप इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है देशभक्त, अर्थात जो देश से प्रेम रखता है, अनुराग रखता है, देश में आस्था रखता है, वह देशभक्त कहलाता है। और देशद्रोही जो देश के खिलाफ काम करता है वह देशद्रोही कहलाता है। अगला है दोस्तों ध्वंस। महत्वपूर्ण विलोम शब्द है, ध्यान रखिएगा। ध्वंस, ध्वंस का अर्थ होता है विनाश, प्रलय। और निर्माण यानी बनाना, रचना करना। तो ध्वंस का अर्थ होगा दोस्तों विनाश करना, प्रलय करना। और निर्माण का अर्थ होगा रचना। अगला है धृष्ट। जो लज्जा रहित है, जिसमें शर्म नहीं होती, वह धृष्ट कहलाता है। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है वह धृष्ट कहलाता है। और इसका उल्टा होगा विनम्र। विनम्र जो सज्जन है, विनम्र प्रवृत्ति का है, लज्जा युक्त है। तो धृष्ट का अर्थ होगा जिसके अंदर लज्जा नहीं है, विनम्र जो सरल प्रवृत्ति का है। अगला है नवीन या अर्वाचीन। दोनों का विलोम शब्द होता है दोस्तों प्राचीन। नवीन का यदि विलोम शब्द पूछा जाए तब भी प्राचीन बताना है, और अर्वाचीन का पूछा जाए तब भी आपको प्राचीन ही बताना है, क्योंकि दोनों का विलोम शब्द एक ही होता है। अगला है नत और उन्नत। नत यानी झुकना और उन्नत ऊपर उठना। नत यानी झुकना और उन्नत का अर्थ होगा दोस्तों ऊपर उठना। अगला है नश्वर। नश्वर अर्थात जो नाशवान है, जो नष्ट होने वाली है। जैसे हमारा शरीर है ये नश्वर है, नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और आत्मा शाश्वत होती है, यानी वह हमेशा रहने वाली होती है। तो शाश्वत जो हमेशा रहती है, रहता है, वह शाश्वत कहलाता है। और जो नष्ट हो जाता है वह नश्वर कहलाता है। यह जो नष्ट नहीं हो उसे शाश्वत कहा जाएगा, और जो नष्ट हो जाए उसे नश्वर कहा जाता है। अगला है दोस्तों नास्तिक और आस्तिक। ये वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आता है उसमें भी प्रयोग में लिया जाता है। नास्तिक जिसकी भगवान में आस्था नहीं है वह नास्तिक कहलाएगा, और आस्तिक जिसकी भगवान में आस्था होती है। तो नास्तिक का उल्टा होगा आस्तिक। अगला है निर्मल। मल जो जिसके अंदर मल है वह मलिन कहलाएगा, और जो मल रहित है वह निर्मल कहलाएगा। निर्मल यानी स्वच्छ साफ, और मलिन यानी मल युक्त है। अगला है निषिद्ध। निषिद्ध यानी जिसका निषेध किया गया है, जिसका मना किया गया है, वह निषिद्ध कहलाता है। और विहित
जो निषिद्ध नहीं है, जो उचित है। विहित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों उचित। जो उचित है वह विहित है, और जो उचित नहीं है, अनुचित है, निषेध है, मना करने योग्य है, वह निषिद्ध कहलाता है। तो उचित तो विहित होता है, जबकि निषिद्ध का अर्थ होता है अनुचित, या यूँ कह सकते हैं जो मना करने योग्य है, जो मना करने योग्य है। अगला है निर्बल यानी कमज़ोर, जिसमें बल नहीं है, और सबल यानी बलवान, जिसमें बल है। तो निर्बल का विलोम होगा सबल। आगे बढ़ते हैं। अगला है निरर्थक। निरर्थक का उल्टा होगा दोस्तों सार्थक। निरर्थक जिसका कोई अर्थ न हो वह निरर्थक है, और जिसका कोई अर्थ निकलता हो वह सार्थक है। जैसे अर्थ के आधार पर हम शब्दों की भेद करते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। तो निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और सार्थक जिनका कोई अर्थ निकलता हो वह सार्थक शब्द कहलाएंगे। अगला है निर्गुण और सगुण। निर्गुण जिसमें कोई गुण न हो वह निर्गुण है, और सगुण जिसमें गुण होता है वह सगुण होता है। वैसे हमारी जो भारतीय परंपरा है इसमें दो प्रकार की उपासना मानी जाती है, निर्गुण उपासना और सगुण उपासना। जो भगवान को स्वरूप, भगवान का जो स्वरूप है उसको मानकर जो उपासना की जाती है वह सगुण उपासना है, और जो भगवान की निराकार रूप को मानकर उपासना करते हैं वह निर्गुण उपासक कहलाते हैं। तो निर्गुण का उल्टा होगा सगुण। निर्गुण यानी जो गुणों से रहित है, और सगुण यानी जो गुणों से युक्त होते हैं। अगला है निराकार और साकार। निराकार जिसका कोई आकार न हो निराकार कहलाएगा। जिसका कोई आकार न हो वह निराकार, और जिसका कोई आकार हो वह साकार कहलाएगा। यानी मूर्त जो होता है वह साकार होता है, और अमूर्त निराकार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है निष्क्रिय। क्रिया रहित है, निष्क्रिय यानी क्रिया रहित होना निष्क्रिय कहलाता है, और सक्रिय यानी क्रिया से युक्त होना, यानी क्रिया से कार्य से युक्त हो जाना सक्रिय कहलाएगा, और निष्क्रिय यानी क्रिया से हीन हो जाना। यानी जिस प्रकार हम अपने लिए प्रयोग में लेते हैं कि सारा शरीर ही निष्क्रिय हो गया, यानी काम करने क्रिया करने योग्य नहीं रहा, तो वो निष्क्रिय है। और सारा शरीर ही सक्रिय हो गया, अर्थात काम करने योग्य हो गया, क्रिया करने योग्य हो गया, तो वह सक्रिय कहलाता है। तो निष्क्रिय का उल्टा होगा दोस्तों सक्रिय। अगला है निंदा स्तुति। इम्पोर्टेंट शब्द है दोस्तों निंदा स्तुति, बहुत सी बार पूछा भी गया है। तो निंदा का उल्टा ध्यान रखिएगा स्तुति। स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, और निंदा का अर्थ होता है बुराई करना। किसी की बुराई कर रहे हैं अर्थात निंदा कर रहे हैं, और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं अर्थात स्तुति कर रहे हैं। अगला है दोस्तों निर्माण। निर्माण का अर्थ रचना करना, बनाना, और उसका उल्टा होगा विनाश यानी नष्ट कर देना। विनाश का अर्थ होता है नष्ट कर देना, ध्वंस कर देना, विध्वंस कर देना, खत्म कर देना, ये विनाश कहलाता है। जबकि निर्माण का अर्थ होता है रचना करना, बनाना, सृजन करना। निरपेक्ष यानी किसी से कोई अपेक्षा न हो वह निरपेक्ष कहलाएगा, और सापेक्ष अर्थात किसी से अपेक्षा लेकर चलता है, अर्थात वह क्या है सापेक्ष है। तो किसी से कोई अपेक्षा न हो, किसी से कोई आशा न हो, वो भाव क्या कहलाएगा निरपेक्ष कहलाता है। और किसी से आशा हो, किसी से अपेक्षा हो, तो वो सापेक्ष भाव कहलाता है। तो निरपेक्ष का उल्टा होता है दोस्तों सापेक्ष। अगला है निश्चल। चल यानी चलना, निश्चल यानी चलने से रहित होना अर्थात स्थिर हो जाना। तो निश्चल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा स्थिर होना, और उसका उल्टा होगा चंचल अस्थिर होना। यानी जैसे मन चंचल होता है, इधर उधर भगता है, यानी अस्थिर हो जाता है। जबकि निश्चल का अर्थ चलायमान रहित हो जाना अर्थात स्थिर हो जाना। अगला है दोस्तों नूतन। नूतन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नया। नूतन यानी नया, और पुरातन इसका उल्टा होता है पुरातन। पुरातन यानी पुराना, नूतन यानी नया, और पुरातन यानी पुराना। अगला है न्यून। न्यून का अर्थ होता है दोस्तों कम,
और अधिक इसका उल्टा है, यानी विलोम शब्द है। न्यून यानी कम और अधिक यानी अधिक, ज़्यादा। अगला है दोस्तों विकास। विकास का अर्थ प्रगति करना। विकास का अर्थ क्या होता है? प्रगति करना, ऊंचाई की तरफ बढ़ना, उन्नति की ओर बढ़ना। जबकि पतन का अर्थ होता है नीचे की ओर जाना, अवनति को ग्रहण करना, पतन कहलाता है। यानी कि व्यक्ति का जो चरित्र है उस चरित्र में यदि हीनता आ गई, उसका चरित्र दुष्चरित्र में बदल गया, इसका मतलब वह पतन की ओर बढ़ रहा है। और उसका चरित्र बढ़ गया यानी वो चरित्रवान हो गया, तो उसमें क्या हो रही है? उन्नति हो रही है, अर्थात विकास हो रहा है। ये किसी भी हम भाग में ले सकते हैं, जैसे संपत्ति के रूप में भी ले सकते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है, संपत्ति में अधिक से अधिक धन कमा रहा है, तो उसका विकास हो रहा है। और संपत्तिहीन होता जा रहा है, इसका मतलब उसका पतन हो रहा है। अगला है पक्ष और विपक्ष। किसी एक तरफ होना पक्ष है और उसके खिलाफ हो जाना विपक्ष कहलाता है। इसके बाद है दोस्तों परकीय। परकीय यानी दूसरे का। परकीय का अर्थ होगा दूसरे का, और स्वकीय यानी स्वयं का। स्वकीय यानी स्वयं का और परकीय यानी दूसरे का। आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पुरस्कार और दंड। पुरस्कार का उल्टा होता है दंड, सब जानते हो। पुरस्कार का उल्टा क्या होगा? दंड होगा। अगला है प्रलय और सृष्टि। प्रलय यानी विनाश कर देना, समाप्त कर देना, और सृष्टि का अर्थ होता है रचना करना, बनाना, सृजन करना। तो सृष्टि का अर्थ होता है सृजन करना, बनाना, नया निर्माण करना, और प्रलय का अर्थ होता है विनाश कर देना, नष्ट कर देना। तो प्रलय यानी नष्ट और सृष्टि का अर्थ सृजन करना, बनाना। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्षी, जो आंखों के सामने है। समास में भी आता है ये शब्द, अव्ययी भाव समास में, और यण संधि के अंतर्गत भी ये शब्द पूछा जाता है। प्रति प्लस अक्षी प्रत्यक्ष बनता है। तो अक्षी यानी आंख, प्रति यानी सामने, जो आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। जो विषय वस्तु, जो घटना है ना, जो दृश्य हमारी आंखों के सामने है वो तो क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रत्यक्ष कहलाएगा। और जो आंखों के सामने नहीं है वो परोक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वह परोक्ष कहलाता है। तो प्रत्यक्ष का उल्टा क्या होगा? परोक्ष होगा। अगला है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति यानी झुकाव, मन का झुकाव। यदि हमारा मन का किसी के प्रति झुकाव है तो वो प्रवृत्ति बन जाती है, और किसी के भी प्रति हमारा झुकाव नहीं है तो वो निवृत्ति हो जाती है। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके प्रति यदि हमारा झुकाव नहीं है तो वह निवृत्ति कहलाएगी। यानी प्रवृत्ति किसी के प्रति झुकाव, और निवृत्ति यानी किसी के भी प्रति झुकाव नहीं होना, निवृत्ति कहलाएगा। अगला है प्रधान, जो मुख्य है, और गौण, जो मुख्य नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम वहाँ पर पढ़ते हैं, क्रिया में भी पढ़ते हैं, द्विकर्मक क्रिया में एक प्रधान कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है, एक मुख्य कर्म होता है और एक अप्रधान कर्म होता है। तो जो अप्रधान है, जो मुख्य नहीं है, वो गौण कहलाता है, और जो मुख्य है वो प्रधान कहलाता है। अगला है दोस्तों प्रवेश। प्रवेश यानी किसी स्थान विशेष में अंदर की ओर जाना प्रवेश कहलाता है, और निकास अर्थात बाहर निकलना निकास कहलाता है। तो प्रवेश का उल्टा होगा निकास। पाप का पुण्य, सभी जानते हो, पाप का उल्टा पुण्य होता है। अगला है पुरोगामी। पूर्व का अर्थ होता है दोस्तों सामने, गामी यानी गमन करने वाला, जो सामने चलता है वो पुरोगामी कहलाता है। पुरोगामी, पुर यानी सामने, जो सामने चलने वाला है वो पुरोगामी कहलाएगा। और पश्चे, पश्चे यानी पीछे, जो पीछे चलने वाला है वो पश्चेगामी कहलाता है। पुरोगामी अर्थात सामने चलने वाला, और पश्चेगामी अर्थात पीछे चलने वाला। तो पुरोगामी और पश्चेगामी। अगला है दोस्तों पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती जो पहले का है,
पूर्ववर्ती अर्थात जो पहले का है, और परवर्ती, पर यानी होता है बाद, जो बाद का है वो परवर्ती कहलाता है, और जो पहले का है वह पूर्ववर्ती कहलाता है। अगला है दोस्तों प्रेम। प्रेम का उल्टा होता है घृणा। प्रेम का उल्टा होगा घृणा। प्रेम यानी अनुराग, राग, आसक्ति, ये प्रेम के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो किसी भी चीज़ की ओर आसक्त होना, उसकी तरफ झुकाव होना, आकर्षण होना प्रेम है, और उससे दूर चला जाना घृणा का भाव होता है। अगला है बंधन। सभी जानते हो बंधन यानी बंधना, और मुक्ति यानी उससे मुक्त हो जाना, मुक्ति कहलाता है। लास्ट है दोस्तों बेर। बेर यानी शत्रुता। बेर का अर्थ होता है दोस्तों शत्रुता का भाव, बेर कहलाता है। और बेर का उल्टा होगा प्रीति, प्रेम। बेर का उल्टा होता है दोस्तों प्रीति, प्रेम। आज इन विलोम शब्दों के बारे में हमने चर्चा की। अब कुछ और विलोम शब्द है जिनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आपको इस विलोम शब्द की वीडियो से लाभ होगा, इस प्रकार की हम आशा रखते हैं। और अगला जो वीडियो है उसमें फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।